इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 5 जून का, उसको देखेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए क्वेश्चन तो ठीक है मिले हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछले 2 दिनों से अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत मतलब स्टूडेंट नंबर ला ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए उनको मैथ ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेबल, लेकिन मैथ बन रहा है, ओके। इंग्लिश एंटोनिम सिनोनिम थोड़े से बढ़ गए हैं, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ गए हैं। पैरा जंबल के अगर वो 5 क्वेश्चन आ रहे थे तो वो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ईडियम्स आए हैं आज 5, कितने आए ईडियम्स आए हैं? 5 ईडियम्स सीरीज और 3 और 4 3, ओके, 5 ओके कर लीजिए, ओके। और आज इंग्लिश भी अगर आप देखें तो मॉडरेट आई है, मतलब 20 नंबर में से आप जो है 15-16 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें ये सब सामान्य है, जीके भी इतना टफ नहीं आया, ओके। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ से कि क्या क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, क्या क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम पढ़ना है उसको किसको पढ़ना है? तो भैया पढ़ना किसको है? आपको साइंस को, ठीक है। साइंस में किसको पढ़ना है? फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है और बायोलॉजी को भी पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बोला था कि होगा, ज़रूर होगा, आपको फिजिक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। और ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, देखिए आविष्कारकों के नाम बताए हुए हैं मैंने, ओके। ये क्वेश्चन जो है, ओके, ये वाली वीडियो जो है 2 दिन पहले मैंने डाल दी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, भैया जाकर देख लीजिएगा। पैरा जंबल की वीडियो परसों डाल दी थी, पैरा जंबल देख ली। अगर आई थिंक अगर इससे ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन कराया हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये खुद के ही क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जो पटवारी में क्वेश्चन आए थे ना, ओके, उसी क्वेश्चन को ही मैंने लिया और प्लस एसएससी के क्वेश्चन को लिया है, और जो क्वेश्चन भी टफ लगे थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो जाकर पैरा जंबल कर लीजिएगा, एक बार कर लेंगे उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और आपको इन सभी की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही होगी टेलीग्राम ग्रुप पर। नहीं मिल रही तो जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा आपको फिजिक्स के आज एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी आया है, एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिला है। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक गति से एक न्यूमेरिकल भी आया था और गति की SI मात्रक भी आपसे पूछा गया था, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें मैथ में क्या क्या आया था, एवरेज से एक क्वेश्चन आया, टाइम, ओके, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, ओके, इससे क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है एक, ओके। टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन आए हैं, सिंप्लीफिकेशन से 4, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, बॉड मास से भी क्वेश्चन आया, SI CI से भी क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया है, कॉइन से नहीं आया है, रेस से नहीं आया। एलजेब्रा की जगह पर आज जो है उसने गोले का आयतन पूछा, क्या पूछ लिया? गोले का त्रिकोणमिति पूछ लिए। डिस्काउंट से स्टूडेंट को डिस्काउंट से भी नहीं बताया उन्होंने क्वेश्चन, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नरेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, एरर तो आ ही रहे हैं, एक्टिव पैसिव आ रहा है, मिस स्पेल वर्ड आ रहे हैं, पैराजंबल 3 आया, आइडियम फ्रेजर आए हैं आज 5 से 6, ओके। फाइंड एरर आया है भैया, एंटोनिम सिनोनिम आए हैं आज से 6, आज 6 आए हैं, ओके। वही आइडियम फ्रेजर अगर हम बात करें 4 से 5 आए हैं, वन वर्ड 1 आया है, ओके, ठीक है। अब हिंदी की बात करें, अलंकार आ रहा है, संज्ञा आ रहा है, समास आ रहा है, वर्ड, ओके, सब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है भैया। पर्यायवाची यहाँ पर 3 से 4 पूछे गए हैं, विलोम भी 3 से 4 पूछे गए। अगर हम बात करें काल आ रहा है, काल भैया शुद्ध आपको याद रखेंगे, काल जो है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। संधि आ रहा है, एक कवि का नाम पूछ रहा है, ओके, एक हिंदी साहित्य संबंधित कवि का नाम पूछ रहा है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हैं, 2 से 3 में ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर बहुत ही कम पूछा है, ओके। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बुक्स आज नहीं आई हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से एक क्वेश्चन है, MP का मैप नहीं आया है, फेस्टिवल से आई थिंक एक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है, वही फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, ओके। एक आया है मुगल काल से क्वेश्चन, ओके, ध्यान नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन मुगल काल से आया है, ओके। पॉलिटी से आज 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट को याद था 44 नंबर वाला संविधान संशोधन, ओके। नेशनल पार्क से संबंधित एक क्वेश्चन आया, याद रखेंगे, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके। ओके, तो आज एक नेशनल पार्क भी पूछा आपसे, ओके, नेशनल पार्क भी आपसे एक पूछा गया है आपसे, ओके। अगर हम बात करें फिजिक्स के तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आए हुए हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स से आपसे पूछे गए हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन आया, डिजीज से एक क्वेश्चन आया है, ओके। बाकी बायोलॉजी से अम्ल से एक क्वेश्चन आया है, ओके, कि वो अम्ल से मतलब केमिस्ट्री से हो गया। आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आया, इन्वेंटर से क्वेश्चन नहीं आया है, मूलरता से क्वेश्चन नहीं आया, पर्यावरण से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से मिले हुए हैं, ध्यान रखेंगे। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, गति का SI मात्रक आया हुआ है, और भी क्वेश्चन अणु और परमाणु से पूछे गए हैं। तो भैया अगर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके, अणुभार, द्रव्यमान वगैरह निकालना कैसे है, तो मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और आप
3 से 4 चीज़ें एक ही वीडियो में सीख जाओगे। ओके, ये मेरी गारंटी है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए वीडियो, तो बिल्कुल आपको कल सुबह वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो जीके क्वेश्चन से पूछा गया था कि 1983 में किस जो है कौन सी धरोहर को, इनमें से कौन सी धरोहर को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, 40 की 40 जो साइट्स हैं कब शामिल करी गई और कहाँ पर हैं, और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। जाकर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो 1983 में अगर बात करें 4 साइटों को यानी 4 विश्व धरोहरों को शामिल किया गया था। ओके, पहली थी एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। देखिए, अजंता अलग है, एलोरा अलग है, लेकिन 1983 में दोनों को शामिल किया गया था। पहली साइट थी आपकी एलोरा। ओके, फिर थी आपका आगरा का ताजमहल। ओके, आगरा किला, उसको शामिल किया गया, और फिर यहाँ पर अजंता को शामिल किया गया था। ओके, तो यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि सांची को शामिल किया गया था। ओके, क्या बोल रहे हैं? सांची। अगर सांची ऑप्शन में है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन था किसान निधि सम्मान योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ओके, 3 किस्तों के अंतराल में, एक याद रखेंगे, एक वर्ष में 6,000 रुपए जो है 3 किस्तों के निश्चित अंतराल पर दिए जाते हैं। ओके, कवि आपको पूछा था, ओके, किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार, ओके, रचनाकार थे, उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, या एक भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम जो है इनको दिया गया था। और ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके, जीके का भी, हिंदी का भी। ओके, 44वां संविधान संशोधन। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा मेरा, देखिए 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ था। ओके, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा मैं चीज बताऊंगा आपको। देखिए क्या है संविधान संशोधन, अगर नहीं पढ़ा आपने, आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, तो जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाल रखी वीडियो, तो उसको जाकर पढ़ लीजिए। भैया आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जाकर एक बार चैनल पर चेकआउट करेंगे, बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो सुनिए, 44वां संविधान संशोधन था, वह इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ओके, और इसमें कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति कई सिफारिश पे इसे किया गया था। सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा, इतनी जगह नहीं है तो मैं लिखूंगा कहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, तो देखिए इसमें इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। उसमें 59 प्रावधान थे। कितनी थे? 59 प्रावधान थे, या कह सकते हैं 59 चीजों को, या 59 चीजों को संशोधित किया गया या उनको बदला गया था, या इसको सही करा गया था। तो इसमें पहली चीज तो याद रखेंगे, जो प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल किया गया था। आपके जो मौलिक कर्तव्य है ना, उनको शामिल किया गया था। शिक्षा, वन और वन्य जीव जो होते हैं उनको राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। तो ये ओके, और एक और चीज थी कि लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल था, क्या था? लोकसभा विधानसभा कार्यकाल क्या था? इससे पहले 1976 से पहले 42 संविधान संशोधन से पहले 5 साल थी, लेकिन बढ़ाकर 1 साल 6 साल कर दी। अब सुनिएगा मेरी बात, अब आया था हमारा कौन सा संविधान संशोधन? 44 वाला, जो हमसे पूछा गया है 44। ओके, क्या पूछा गया है? 44 पूछा गया। कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पहले पढ़ लीजिएगा। तो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है उसे प्राप्त मतलब शब्द जो है इस्तेमाल किया गया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, यार ये वाला संविधान संशोधन है ये 1972 में। अरे नहीं भैया, वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, ये जो है संशोधन जो है अधिनियम जो है 1972 के अधिनियम के द्वारा किया गया, लेकिन संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था कितने? 1978 में। भाई यही तो दिक्कत है स्टूडेंट की, कि क्या है पढ़ाते टाइम में अधिनियम बोल दिया किसी ने, उसने सोचिएगा ये सन ही हो गई। भाई सन नहीं है ये, सन तो 78 थी। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, अब एक चीज़ और हुई थी कि लोकसभा विधानसभा में जो 5 साल 6 साल का जो 42 संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा में जो विधायक थे या जो सदस्य थे, उनकी आयु जो है 6 वर्ष कर दी गई थी। अब जो है फिर से 5 वर्ष कर दी गई। क्या कर दी गई?
5 वर्ष दोबारा से कर दी गई। ओके, संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो आपके किसमें कानूनी अधिकार में कर दिया गया। जो कानूनी का अधिकार जो है किस आर्टिकल में 300A में जिसको रख दिया गया, किसमें 300A में रख दिया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीज बहुत कम लोग आपको बताएंगे। ओके, राष्ट्रपति आपात की घोषणा अंतरिम अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। सुनिएगा मेरी बात, ये अशांति वाले जो चीज़ लिखा है ना, ये चीज़ है, मैंने ये सर्च करके पता पड़ा कि ऐसे है, लेकिन ये जो चीज़ लिखी है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर रही है। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करता है। सुनिए मेरी बात, राष्ट्रपति की घोषणा, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, मतलब आंतरिक मतलब हम आपस में लड़ लें, बहुत ज़्यादा लड़ाई है भारत में, तो उसके आधार पर जो है वो नहीं करेगा, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही की जाएगी। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि भैया सेना से हम सशस्त्र मतलब हम हथियार उठा लें, ठीक है, हमारे पास बम गोले आ जाए, ठीक है, तो जो जनता ही सेना से लड़ने लगी, तब जो है इमरजेंसी लगाई जाएगी। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था, ना कि 44 वाले संविधान संशोधन में के दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः जो है विचार कर सकता है, पुनः विचार उसको कर सकता है और वापस कर सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार उसे जो है इस पर साइन ही करने पड़ेंगे। ये था 42 संविधान संशोधन, और भी बहुत सारे संविधान संशोधन हैं इसी प्रकार के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिखानी है। ओके, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। गति का ऐसा ही मात्रक आया था। भैया एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो वीडियो है किसी ने देखी नहीं, बहुत ही कम स्टूडेंट ने देखी, और जिसने देखी होगी आई थिंक इसका एक क्वेश्चन का तो मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो है। ओके, ये मेजरमेंट के मापन की वीडियो है, इसमें आपको ऐसा ही मात्रक भी बताए हुए हैं। अगर आपको डेफिनेटली सिर्फ ऐसा ही मात्रक चाहिए तो बिल्कुल एक और वीडियो बना दूंगा, मेरा क्या जाता है। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही मात्रक वीडियो बना दूंगा। एक क्वेश्चन आया था आपसे न्यूमेरिकल, ये जो कि ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। भाई देखिए ना, जाकर क्यों नहीं देख रहे। क्वेश्चन पूछा है गति का मात्रक क्या है भैया, जब स्पीड, अगर आप देखिए, सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है, मैं आपको टाइम डिस्टेंस वाला जो है फॉर्मूला बता देता हूँ एक। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि आप जो है गाड़ी जब चला रहे तो कितने स्पीड से चला रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बोला मैं गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हावर से, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में चला रहा था। तो 60 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है नीचे, ये टाइम है, और ये आपकी क्या है, चाल है, यानी स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बटे समय बराबर आपका क्या, चाल बटे आपका समय बराबर क्या होगा, सॉरी आपका चाल नहीं भैया, दूरी बटे समय बराबर आपकी चाल होती है। तो चाल का मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है, या फिर किलोमीटर पर हावर होगा, या तो क्या होगा किलोमीटर पर हावर, लेकिन ये किलोमीटर पर हावर एसआई में नहीं है। तो एसआई मात्रक में क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कभी भी आप जो है एसआई मात्रक को बड़ी यूनिट में नहीं लीजिएगा, कम यूनिट में लेना है, मीटर पर सेकंड, या फिर आप लेंगे किलोमीटर पर हावर, जो जब दिया हो तब। ओके, जब मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हो तो किलोमीटर पर हावर लगाएंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है तो आपको यही लगाना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन था एरिथ्रोसाइट क्या है, या इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या फिर हम उसे ESR, एक ब्लड टेस्ट है जो उस रेट को मापने के लिए किया जाता है, जिस पर रेट ब्लड सेल्स, ब्लड के सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल होते हैं। यह टेस्ट आमतौर पर किसी भी स्थिति में डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। ओके, जिसमें सूजन हो जाती है, क्या होती है, जिससे सूजन हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लड निकाला जाता है, इसकी वजह से ये ब्लड टेस्ट है ऑलरेडी। ओके, याद रखेंगे। बच्चों से संबंधित एक फेफड़े संबंधित क्वेश्चन आया था कि बच्चों में जो है कौन सी बीमारी जो होती है वो फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों के से हो जाती है, तो टीबी हो जाती है भैया, अस्थमा हो जाती है, ओके, COPD हो जाती है, निमोनिया होता है, और ओके तथा फेफड़ों का कैंसर भी इससे हो जाता है। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन था विटामिन के भैया रक्त का थक्का बनाता है। ओके,
ये रक्त का थक्का, ये क्वेश्चन जो है तीसरी बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन था 1955 में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य था जिसे वन्य अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था? तो सरिस्का नेशनल पार्क है जिसको 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाद में से 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत का टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व के हिस्से बन गया। और याद रखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। अब कमेंट करेंगे राजस्थान के किस जिले में है, कमेंट करके बताइएगा भैया किस जिले में है। ओके, स्टूडेंट को बताना है, कमेंट करना है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन था, ओके क्वेश्चन आपसे देखिए मैंने लिख दिया है, गोले की त्रिज्या दी हुई थी, उसके बाद दिया था आपको इसको दबाया जाता, संपीड़न कराया, प्रेस करते 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या कम हो जाती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन जो है जितने भी आपको मैंने कराए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ या किसी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। आपके जितने वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।